हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। मुख्य सेविका वाली छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम छात्र जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जुड़े, जितनी भी हेल्प हो पाती है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हेल्प अभी की जाती है। स्टडी का रिलेटेड जितना भी गाइडेंस हो पाता है देने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तो उनको कंसिडर अवश्य किया जाएगा। जैसा कि मुख्य सेविका में कोर्ट केस की प्रक्रिया हुई थी, थर्ड पार्टी आदि बनने को लेकर भी कोर्ट केस किया गया कि जिससे जल्दी आपके परीक्षा परिणाम जारी किए जाएं। मैंने उस दिन भी कहा था, उस महीने भी कहा था कि कोई भी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, और मेरी बातें सही हुई। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसी महीने आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और मुख्य सेविका में फाइनली जो कोर्ट से वर्डिक्ट आया और 126 सीटों को लेकर बाकी शेष पर जो है परीक्षा परिणाम आपका जारी किया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी। सब कुछ सही रहा तो मुख्य सेविका का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह ही प्रकाशित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जा रही है। अगले 7 से 10 दिनों के अंदर सर्वाधिक उम्मीद है कि आपके परीक्षा परिणाम कभी भी जारी किया जा सकते हैं। विशेष का सर्वाधिक संभावना अगले सप्ताह की आपकी प्रबल है। वहीं पर मुख्य सेविका में कितने गुना छात्राओं को पास किया जाएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन भी हमने आपको बताया था, और नॉर्मलाइजेशन भी बताया था कि किस शिफ्ट को कितना फायदा मिल सकता है। आज पुनः इस पर भी चर्चा की जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फायदा मिल सकता है, कितने गुना छात्राओं को बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट ऑफ क्या हो सकती है। उससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आयोग की भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट। बहुत जल्द आयोग लगातार कई महत्वपूर्ण अहम पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करने जा रहा है, जिसमें लेखपाल, लोअर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विज्ञापन हो सकते हैं। लेखपाल का विज्ञापन पूरी उम्मीद है कि इस महीने लास्ट में या फिर दिसंबर के शुरुआत में ही प्रथम पखवाड़े में विज्ञापन देखने को मिले, और लगातार कई अहम पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। वहीं पर एसओ की बात करें तो एसओ का जो विज्ञापन है वो अगले पीईटी से आएगा, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। बाकी एएनएम और वीपीओ परीक्षा को लेकर मैं आपको बता दूं, एएनएम की परीक्षा जो है वो आपकी मई जून में ही होगी। इसके अलावा वीपीओ और 55 बार की जो तमाम महत्वपूर्ण पीईटी 2022 की परीक्षाएं हैं, बहुत ही आयोग पर शासन का पूरा एक प्रकार से कहा जाए तो आयोग पर इस समय ध्यान है, विभिन्न चयन आयोगों पर। वहीं पर यूपी की कार्य प्रणाली को लेकर भी शासन का स्पष्ट रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था विभिन्न चुनावी रैलियों में। और भर्तियों को लेकर इस समय पूरी तरीके से सरकार एक्टिव है, और कहीं ना कहीं आयोग भी पूरी तरीके से तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को कराने को लेकर प्रतिबद्ध है, और अपनी एक प्रकार से कहा जाए तो सुचारू व्यवस्था भी एक प्रकार से लागू कर रहा है। तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आयोग ने एक के बाद एक लगातार जो पिछले कई वर्षों से भर्तियां अटकी थी, सभी भर्तियों के परीक्षा परिणाम, फाइनल मेरिट लिस्ट आदि को प्रकाशित किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं भर्तियां अब आपकी आगामी आने वाले समय में बहुत तेज गति से समयबद्ध तरीके से पूर्ण होंगी। पीईटी का लाभ आपको आगामी समय में देखने को मिलेगा, जो कि अब आगे आयोग ने शुरुआत कर दी है। कई महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियों को लेकर भी ऑलरेडी आयोग ने अपनी कार्य योजना को सबके सामने नोटिस के द्वारा बता दिया है। 3 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें एक दिन में मैंने आपको यह भी बताया था कि 2-2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी, जो छोटी सी भर्तियां होंगी उनको लखनऊ में ही कंडक्ट करा दिया जाएगा। वही चीज़ें हुई, एक दिन में 2-2 परीक्षाएं आयोग करा रहा है। अब आप समझिए कि आयोग की गति क्या होने वाली है। वहीं पर बात करें नॉर्मलाइजेशन के लेकर मुख्य सेविका में, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मुख्य सेविका में 1.25 से लेकर 2.250 यानी 1.25 से लेकर 2.50 यानी 2.5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। यानी आपकी एक्यूरेसी भी इसमें निर्भर करेगी। नॉर्मलाइजेशन का उदाहरण आप देख सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उस पर भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये चीज़ें होंगी। पूरी उम्मीद है कि 1.25 से लेकर 2.5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में। जो मेरा आकलन है, असेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। 1.25 से लेकर 2.50 के आसपास, लगभग जो है 1.5 नंबर आप कह सकते हो, 1.5 से 3 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा सेकेंड शिफ्ट को मिल सकता है। वहीं पर बात करें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर कम हो सकते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट को जो है लगभग 1.5 से लेकर 2.5 नंबर के आसपास कम होंगे। इसमें भी नंबर उनके ही कम ज़्यादा होंगे जिनकी एक्यूरेसी खराब होगी। हालांकि ये संभावनाएं हैं। मैं आपको मालूम है कि ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है और मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि फर्स्ट शिफ्ट के नंबर कम हो सकते हैं, सेकंड शिफ्ट का नंबर बढ़ सकता है। हालांकि ये चीज़ें पूरी तरीके से रिजल्ट आने के बाद क्लियर होगा, लेकिन वर्तमान में यही चीज़ें हैं। और आपको मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर तमाम महत्वपूर्ण कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो, परीक्षा जिस दिन हुई थी, पीईटी की परीक्षा हो, तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों की परीक्षा हो, तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। उसका एक्सपीरियंस है और आपको ये अच्छे से मालूम है कि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सत्य भी होती हैं लगभग। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। हालांकि इस पर कोई बड़ा फैक्टर नहीं होगा शामिल। आप ये मान कर चलिए। मैं पुनः बता दूं कि कट ऑफ क्या होगी। अगर ईडब्ल्यूएस को आधार बनाकर कट ऑफ बनाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपकी जनरल, तो स्पष्ट रूप से जिनके भी 50 के आसपास हैं, 50 के आसपास यानी
49 से 51 के आसपास जिनके भी नंबर हैं वह सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं। अगर कैटेगरी वाइज आती है तो जिनके भी 53 से 55 के आसपास यूआर में होंगे, वहीं पर ओबीसी में 51 से 52 के आसपास और ईडब्ल्यूएस में 49 से 47 से 49 के आसपास सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें आपकी जो SC/ST की, लगभग SC की 45 से 47 नंबर हो सकती है और ST की कट ऑफ जो है लगभग 37 से 39-40 नंबर के आसपास रह सकती है। ये तो थी कट ऑफ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। UP-SSC ANM 2025 मुख्य परीक्षा एग्जाम के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक सॉल्व पेपर दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर को देखते हुए और क्वेश्चंस के लेवल पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसमें एग्जाम्स से रिलेटेड टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिया है और क्वेश्चंस का लेवल भी एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसके बाद इसमें तुरंत आंसर की आपको देखने को मिलेगी और इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में और भी लाभप्रद होगा और जानकारी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। पे बात करें कि कितने गुना छात्राओं को पास किया जाएगा। अगर 1.25 या फिर 1.50 के आसपास छात्राओं को सीटों के सापेक्ष पास किया जाता है तो ये भी संख्या अपने आप में बड़ी संख्या होगी और पूरी उम्मीद है कि लगभग जो है ये संख्या 4000 से 5000 के आसपास एटलीस्ट हो सकती है। विशेषकर 4000 से 5000 के आसपास छात्राओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ANM के बारे में हमने आपको बता दिया। ANM सबसे आसान भर्तियों में से एक रहने वाली है आयोग की। लगभग जो लोग बैठेंगे थोड़ा सा भी स्कोर कर देंगे OMR पे, अपने रोल नंबर, अंक, तमाम चीज़ें, बस OMR को अच्छे से फिल करो। आप अच्छे से 10-20 क्वेश्चन भी करके आओगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्यारा वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।